वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूटोरियल। आई एम शाइस्ता खान। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल। ठीक है, वो है न्यूमेरिकल और वो भी किस पे? इलेक्ट्रिक पावर पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो आज हम यहाँ पे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक, और ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी के आई होप की लास्ट क्लास ही होगी। आज हम इसके सारे जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स होंगे वो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है तो चलिए हम पहले उसको सॉल्व करते हैं। क्या है? अ बल्ब हैविंग पावर रेटिंग एज 60 वॉट 220 वोल्ट इज connected across 110 volt. How much power will be expended by the bulb? एक बल्ब है जिसका पावर है 60 वॉट। ठीक है, जिसका पावर कितना है? 60 वॉट है। ठीक, कितना है? 60 वॉट है। ठीक, उसको पहले 220 वोल्ट पे उसको कनेक्ट किया गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि अब उसको जो है वो 110 वोल्ट पे कनेक्ट किया गया है। अब वो उसमें जो पावर है वो कितना एक्सपेंड करेगा, मतलब उससे कितना ग्लो निकलेगा, मतलब उसकी कितनी पावर अब जो है वो निकल के बाहर आएगी। तो फिर चलते हैं, हम पहले क्या करते हैं? फॉर्मूला लेते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो चलिए, ये क्या है हमारा? P कितना दिया है? 60। वी स्क्वायर कितना है? 220 वोल्ट। ठीक है, और उसके बाद आर। हम यहाँ से क्या करेंगे? आर फाइंड आउट कर लेंगे। हम क्या करेंगे? आर फाइंड आउट करेंगे। आर क्यों फाइंड आउट करेंगे? क्यों? क्योंकि हम बात करें एक बल्ब की, तो उस बल्ब का जो रेजिस्टेंस होगा वो चाहे वो जितने वॉट के जितने वोल्टेज के अक्रॉस उसको लगाया जाए उसका रेजिस्टेंस तो सेम ही होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से आर फाइंड आउट कर लेंगे तो हम उसकी पावर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचे कि नहीं, रहने देते हैं, हम आई फाइंड आउट कर लेते हैं, तो 220 वोल्ट पे आई की वैल्यू अलग होगी, 110 पे आई की वैल्यू अलग होगी। जो नहीं बदलेगा वो क्या? रेजिस्टेंस। जो बल्ब का रेजिस्टेंस होगा वो नहीं बदलेगा, चाहे वो 220 वोल्ट पे आप लगा लें या 110 वोल्ट पे लगा लें। इसीलिए हम यहाँ से क्या फाइंड करेंगे? आर की वैल्यू क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 220 का होल स्क्वायर अपॉन 60। ये यहाँ गया और 60 यहाँ आया, ये क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे P डैश। क्या निकालेंगे? P डैश वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पे हम चाहें तो इसको कट भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जब वैल्यू आर की पुट करेंगे उस टाइम पे अगर कुछ अच्छा मिलेगा, अच्छे तरीके से कटिंग होगी तो हम वहां पे कर लेंगे। ठीक है, P डैश हमको क्या करना है? फाइंड करना है। वी स्क्वायर कितना है? अब यहाँ पे 110। ठीक है, यहाँ पे आर की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे 220 का होल स्क्वायर अपॉन क्या है? अपॉन 60। ठीक है, ये 60 ऊपर चला जाएगा। P डैश कितना हो जाएगा? 110 मल्टीप्लाई बाई 110, 220 मल्टीप्लाई 220 इंटू 60। 1 2 110 टू ज़ा 220, 110 टू ज़ा 220, 230 ज़ा 60 और 215 ज़ा 30। तो P डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 15 वोल्ट। P डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 15 वोल्ट। इट मीन्स कि अब जब आप 60 वॉट के बल्ब को 110 वोल्ट के अक्रॉस जो है कनेक्ट करेंगे उस टाइम पे जो आपका पावर होगा वो कितना है? जो बल्ब का पावर होगा वो कितना होगा? 15 वॉट हो जाएगा। उस टाइम पे बल्ब का जो पावर होगा वो 15 वॉट हो जाएगा। वो 15 वॉट का जो बल्ब होता है ना उसकी तरह वो ग्लो करेगा। जब 220 पे हमने लगाया तो वो 60 वॉट की बल्ब की तरह ग्लो किया, लेकिन जब हम 110 वोल्टेज पे अक्रॉस उसको लगाएंगे तो वो कितना करेगा? 15 वॉट की तरह वो क्या करेगा? ग्लो करेगा। आपको ये समझ में आया है? 60 वॉट का बल्ब था, उसको 220 वोल्ट पे लगाया, फिर 110 वोल्ट पे लगाया।
यहाँ से हमने P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर वाला फॉर्मूला लिया है, यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड आउट की। आर की वैल्यू इसलिए फाइंड आउट करी क्योंकि बल्ब का जो रेजिस्टेंस होगा वो चेंज नहीं होगा, चाहे वो 220 पे आप लगाएं चाहे 110 पे लगाएं। लेकिन अगर आप P इक्वल टू वी आई से आई फाइंड आउट करके फिर उससे निकालते तो आई की वैल्यू क्या हो जाती, 220 पे अलग हो जाती और 110 पे अलग हो जाती। ठीक है, जो चेंज नहीं होगा वो क्या होगा, वो होगा रेजिस्टेंस, बल्ब का रेजिस्टेंस। फिर हमने क्या किया, पी डैश निकाला। पी डैश पे वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110, और आर की वैल्यू हम यहाँ से यहाँ पे पुट कर देंगे और उसको कट कर देंगे और आ जाएगा पी डैश की वैल्यू आ जाएगी 15 वॉट। ठीक है, अब तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 0.50 एम्पियर, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब। एक बल्ब है जिसको 220 वोल्ट पे कनेक्ट किया गया है और उसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी है, 0.50 एम्पियर। तो उसने पूछा है कि पावर कितना है। ठीक है, उसका पावर निकालना है। तो V कितना है, 220 वोल्ट, I कितना है 0.50 एम्पियर और P कितना है हमको फाइंड करना है। P इज इक्वल टू हमको पता है V इंटू आई का फॉर्मूला होता है, V कितना है 220 और I कितना हो गया 0.50। ठीक है, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 0। ठीक है, और 2 के बाद क्या करना है, आपको पॉइंट लगाना है, तो ये कितना आ जाएगा 1110 वॉट। ठीक है, कितना आ जाएगा 1110 वॉट, मतलब 110 वॉट का जो बल्ब होगा उसका पावर कितना होगा 110 वॉट। ठीक है, एक बल्ब था जिसको 220 वोल्टेज के अक्रॉस जो है कनेक्ट किया गया था, उसमें जो करंट फ्लो हो रही थी वो कितनी 0.50 एम्पियर। पावर पूछा था, सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास है ही है, P इक्वल टू वी इंटू आई। हमने उसमें V की वैल्यू और I की वैल्यू रख दी और उसको मल्टीप्लाई किया और हमारे पास पावर आ गई। ठीक है, ठीक, ये तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत ही इजी है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए, अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक फैन रन फ्रॉम द 220 वोल्ट मीन्स द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 0.6 एम्पियर। एट व्हाट रेट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म बाय फैन, हाउ मच एनर्जी ट्रांसफॉर्म इन 2 मिनट्स। मतलब कि एक इलेक्ट्रिक फैन है जो 220 वोल्ट से कनेक्टेड है, उसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो 0.6 एम्पियर है और किस वो उसका जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो कितना ट्रांसफॉर्म होगा, यानी उसका इलेक्ट्रिक एनर्जी पूछा है और यानी इलेक्ट्रिक पावर, और हाउ मच एनर्जी ट्रांसफॉर्म इन 2 मिनट। ठीक है, तो हमको क्या दिया है, हमको दिया है V 220 वोल्ट, हमको दिया है I 0.6 एम्पियर, हमको दिया है T 2 मिनट। इसको हम किस में चेंज कर लेंगे, सेकेंड में, तो 2 इंटू 60 ये हो जाएगा 120 सेकेंड। ठीक है, अब चलिए, अब P इक्वल टू हमारे पास क्या है, V इंटू आई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, V कितना है 220 वोल्ट और I कितना है 0.6 एम्पियर। ठीक है, कितना है 0.6 एम्पियर, तो कितना आ जाएगा 0 6 2 12 6 2 12 और एक 13 और एक पॉइंट के बाद है, तो हम क्या करेंगे, इसको 132 वॉट आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, अब हमको बोला है कि 2 मिनट में वो कितना पावर जो है ट्रांसफॉर्म करेगा फैन। ठीक, तो पावर तो हमने निकाल लिया है, तो हमारे पास है E इज इक्वल टू होता है P इंटू टी। क्या होता है, P इंटू टी। अगर आप इसको देखेंगे तो ये होता है P इज इक्वल टू E बाई टी। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। ठीक है, आप इससे पहले का जो इलेक्ट्रिक पावर का जो 2 क्लासेस हैं उसमें से आप किसी में भी देखिए, एक में ये E इक्वल टू P इंटू टी है, ये सेकेंड वाले में है, सेकेंड पार्ट में है,
तो आप इसको देखिएगा, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P कितना है 132 वॉट और टाइम कितना है 120 सेकेंड। तो अगर आप इसको करोगे तो ये कितना आएगा 0 4 और ये हो जाएगा 2 12 3 36 और 2 कितना 38, ये आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 12 1 12 और ये आ जाएगा इतना, कितना आ जाएगा 15,840। ठीक है, कितना आ जाएगा 15,840 जूल्स। ये आ जाएगा आपका एनर्जी, जो कि वो 2 मिनट्स में क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा। क्या करेगा, 2 मिनट में ट्रांसफॉर्म करेगा इतनी एनर्जी को। ठीक है, समझ में आया कि एक फैन था जो कि 220 वोल्ट से कनेक्टेड था और उसमें 0.6 की एम्पियर की वो करंट फ्लो हो रही थी। हमको पूछा कि पावर कितनी है उसकी और इलेक्ट्रिक एनर्जी उसकी पूछा, और हमने पहले तो पावर निकाला P इक्वल टू V इंटू आई से 130 वॉट आ गया इसका पावर। उसके बाद हमने इसकी एनर्जी निकाली E इक्वल टू P इंटू टी, तो P की वैल्यू 132 रख दी मैंने और 230 वॉट और जो टाइम था 120 सेकेंड और ये आ गया आपकी वैल्यू। ठीक है, अब हम चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ 12 वोल्ट कार हेडलाइट बल्ब फॉर 10 मिनट्स, हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर ऑकर्स ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, एक कार है, उसकी हेडलाइट का जो बल्ब है उसमें 4 एम्पियर जो है क्या है करंट फ्लो हो रही है। जब उसको 12 वोल्ट अक्रॉस उसको कनेक्ट किया जा रहा है, तो बोल रहा है 10 मिनट्स में वो कितनी एनर्जी क्या होगी ट्रांसफर करेगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, I इज इक्वल टू कितना हो गया, I इज इक्वल टू 4 एम्पियर, V इज इक्वल टू कितना हो गया 12 वोल्ट्स और T इज इक्वल टू कितना दिया 10 मिनट्स। ठीक है, पहले हम क्या निकालेंगे, पावर निकालेंगे। तो P इज इक्वल टू होता है V इंटू आई, तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 वोल्ट इंटू 4 एम्पियर, तो कितना हो जाएगा 48 वॉट। ठीक है, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको किलो वॉट में चाहिए, तो हम इसको वॉट को किलो वॉट में चेंज करेंगे। तो 1 किलो वॉट इक्वल टू होता है 1000 वॉट। ठीक है, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा 48 अपॉन 1000, ये हो जाएगा किलो वॉट में, तो ये आ जाएगा P इक्वल टू 0.048 किलो वॉट। ठीक है, एक ये आ गया हमारे पास। अब क्या है, हमारे पास जो टाइम है वो कितने में दिया है, वो दिया है 10 मिनट्स में। ठीक है, हमको क्या करना है, इसको आवर्स में चेंज करना है। तो 10 अपॉन कितना हो जाएगा 60 आवर्स, ये कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा 1/6 आवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो E इज इक्वल टू क्या होता है P इंटू टी। अब हमको क्या करना है, एनर्जी निकालनी है, तो हम इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे E इक्वल टू P इंटू टी। P की वैल्यू कितनी है 0.048 किलो वॉट और T कितना है 1/6 आवर्स। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आया 0.008 किलो वॉट आवर। E की वैल्यू कितनी आ गई 0.008 किलो वॉट आवर्स, ये आ गई आपकी एनर्जी, जो कि वो बल्ब जो है वो 10 मिनट्स में ट्रांसफर करेगा। ठीक है, समझ में आया। हमने क्या निकाला, पहले पावर निकाला, पावर क्या है वॉट में निकला, हमने उसको किलो वॉट में चेंज कर दिया। टाइम 10 मिनट्स दिया था, हमने उसको आवर्स में चेंज कर दिया और एनर्जी के फॉर्मूले में रख दिया इक्वल टू P इंटू टी, और हमारा एनर्जी आ गया किलो वॉट आवर्स में। ठीक है, अब हम इस चैप्टर का जो है वो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके बाद। ठीक है, चलिए अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट operates 8 hours per day. What is the cost of the energy to operate it for 30 days at ₹3 पर किलोवाट आवर। मतलब एक रेफ्रिजरेटर है जो 400 वॉट का है, दिन भर में एक दिन में 8 आवर्स वो जो है ऑपरेट होता है, हाँ, और 30 डेज तक। ठीक,
और जो कितनी एनर्जी जो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो कंज्यूम करता है तो वो है 3 पर किलोवाट आवर। तो वो कितना कॉस्ट आएगा 30 डेज का। ठीक है, तो हमको क्या दिया है, हमको दे दिया है P इक्वल टू कितना है 400 वॉट। ठीक है, और कितना दिया है हमको, टाइम कितना दिया है 8 आवर्स। ठीक है, पर डे। ठीक है, डेज तो दिया ही है, उसके बाद जो है हमको पैसे भी दिए हुए हैं। तो पहले तो हम इस P को कितने वॉट में है तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, किलो वॉट में। तो P इज इक्वल टू 400 अपॉन 1000, ये क्या हो जाएगा किलो वॉट। ये यहाँ से कैंसिल, ये यहाँ से कैंसिल, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.4 किलो वॉट। P आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको ये दिया 8 आवर्स पर डे, तो हम क्या निकालेंगे, टाइम निकाल लेंगे कि 30 डेज में कितने आवर्स चला, क्योंकि हमें 30 डेज का कॉस्ट निकालना है ना, एक दिन का कॉस्ट तो निकालना नहीं है। एक दिन में 8 घंटे चला तो 30 डेज में कितने घंटे चलेगा, तो पहले हम टाइम निकालेंगे। तो 8 आवर्स पर डे, ठीक है, इनटू जितने आवर्स हैं उसको डेज में क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 30 डेज। ठीक है, डेज से डेज जो है वो कैंसिल हो गया, और ये कितना हो गया 0 8 3 जा 24, यानी कि 24 आवर्स हो गए हमारे पास। यानी कि वो 30 डेज में कितना चला, 24 आवर्स चला, और पावर कितना था 0.4 किलो वॉट। अब क्या करना है, हमें टोटल कॉस्ट निकालना है। क्या करना है, टोटल कॉस्ट निकालना है। उससे पहले जो है हम ये देखेंगे कि वो एनर्जी कितनी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, क्या देखेंगे कि एनर्जी कितनी कंज्यूम कर रहा है। तो एनर्जी पहले हम निकाल लें। E इक्वल टू क्या होता है P इंटू टी। P की वैल्यू कितनी है 0.4 किलो वॉट, और टाइम कितना है 240 आवर्स। ठीक है, तो ये कितना आया, E की वैल्यू कितनी आई, E की वैल्यू आ गई आपकी 0.4, और मल्टीप्लाई कर दें तो कितना है 0 4 4 जा 16, 1 4 8 जा 4 2 जा 8, और 1 ये हो गया 9। ठीक है, और यहाँ पे क्या एक के बाद पॉइंट है, यहाँ हमने पॉइंट निकाल दिया, ये हो गया किलो वॉट आवर्स। ई की वैल्यू कितनी आ गई 96 किलो वॉट आवर। अब क्या है, अब हमको पता चल गया कितनी एनर्जी क्या है वो कंज्यूम कर रहा है। हमको ये पता चल गया कि कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट निकालेंगे। कि क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या निकालना है, हमको पता है कि इतनी एनर्जी कंज्यूम क्या है, और हमको ये भी पता है कि पर यूनिट कितना पैसा है। तो ये कितना हो जाएगा ₹3 मल्टीप्लाई बाई 96 किलो वॉट आवर्स। तो ये कितना हो जाएगा 3 6 जा 18, और 3 9 जा 27, और ये जगह 28 रुपीज। कितना हो जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा, टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा 28 रुपीज। ठीक है, ये आ गया आपका टोटल कॉस्ट। पहले क्या किया हमने, जो पावर दिया था वॉट में उसको किलो वॉट में चेंज किया, फिर जो टाइम दिया था एक दिन का उसको हमने 30 डेज में निकाला कि 30 डेज में टोटल कितने घंटे चलेंगे। फिर हमने यहाँ से E इक्वल टू P इंटू टी से हमने क्या किया, पावर निकाल लिया। अब क्या पावर मतलब क्या कि जो यूनिट, कितना यूनिट खर्च हुआ है, और फिर पर यूनिट का जितना दिया हुआ है प्राइस उसी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और आ गया हमारा आंसर। अब क्या है, बहुत से ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे जहां आपको मान लीजिए P नहीं दिया रहेगा, P की जगह क्या है V दे दिया है, R दे दिया है, तो आप V स्क्वायर अपॉन R वाले फॉर्मूले से P निकाल लीजिए, फिर इसको किलो वॉट आवर्स किलो वॉट में चेंज कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा। फिर टाइम आपको दिया ही रहेगा, उसको आप आवर्स में चेंज कर लें, अगर नहीं आवर्स में दिया है तो, और फिर E निकाल के फिर कॉस्ट निकाल लें। अगर मान लीजिए कि P ना दे के आपको I और R दिया है, तो आप I स्क्वायर R वाले से निकाल लीजिए P की वैल्यू,
वो वॉट में आएगा, उसको किलो वॉट में चेंज करिएगा, टाइम को आवर्स में चेंज करिएगा और ई निकाल के फिर कॉस निकाल लीजिएगा। अगर आपको वी दिया है और आई दिया है तो भी आप पी निकाल लीजिएगा। इसीलिए आपको जो इलेक्ट्रिक पावर की इतने सारे जो है वो आपको जो फॉर्मूले हैं वो आपको बताए गए हैं, जिससे क्या कि अगर कुछ भी दिया हो तो आप उससे क्या करो कि पावर निकालो, पावर वॉट में आएगी उसको किलो वॉट में चेंज कर दो और फिर ये जो है उसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, आई होप कि ये जो है आपको जितने न्यूमेरिकल्स बताए गए हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। और मैंने जो और जिस तरह के आ सकते हैं, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको जूल में पूछे, आपको एनर्जी जो है वो जूल में पूछे, तो वो क्या हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ से क्या कर दे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा जूल में आ जाएगा। जैसे ये 96 किलोवाट आवर्स है ना, इसको क्या है जैसे 1 किलोवाट आवर जो होता है उस इक्वल टू क्या होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ठीक है, ये होता है 96 है, 96 से यहाँ में मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, अगर आपको जूल में निकालना हो, अगर आपको किलोवाट में निकालना हो तो ऐसे निकाल लीजिएगा। ठीक है, आई होप कि ये आपको अब समझ में आ गया होगा और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप आराम से कर लेंगे वो। ठीक है, आज यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है वो यहाँ पे फिनिश हो रहा है। अब हम जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो हम इस फिजिक्स के क्लास 10th के ही, आई होप कि क्लास 10th का ही नेक्स्ट क्लास रहे और उसके हम नेक्स्ट चैप्टर को क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।